नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन का आप सबका स्वागत। जैसा कि आप सभी को एसटी हर संडे ऑफलाइन कराई जाती है, उसका सॉल्यूशन और इसके अंदर क्या है उनकी भी हेल्पफुल है। और वीडियो क्वेश्चन पहले ट्राई करना है और फिर का सॉल्यूशन ना किसी और दोस्तों पहला क्वेश्चन रहा आपकी इन्होंने पूछा व्हाट इज साइड वैल्यू ट्राई करेंगे का वैल्यू। अच्छा, एक तो इस बात का थोड़ा एसटी के करते वक्त थोड़ा सा हम एग्जाम ओरिएंट एग्जाम में कैसे किया जाना चाहिए ऐसे ही हम दोस्तों सबसे पहले पास रूल हमें ऑफ को सॉल्व करना होता है। ऑफ का मतलब लेकिन उससे पहले भी सॉल्व करना ब्रैकेट को, तो ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में आप देखेंगे एक ट्री पैटर्न बना हुआ है और पैटर्न को सबसे पहले बाई थ्री 7/3 हो 7/3 होके 1 अपॉन है अपॉन होके क्या ऐसा बन जाए। अब मैं 1 के साथ में 7 को ऐड करूंगा, क्या हो जाएगा 10/7 और 10/7 उल्टा होगा तो बन जाएगा 7/10 7 लेकिन ऊपर पहले से जो हमारे पास है यहाँ थोड़ा सा कर ले। देखो ये 10/7 है 10/7 तो 7/10 और 7/10 के साथ में 2 है 7/10 यहाँ पर 2 रहेगा 5 बार 7/5 7/5 आ गई है ताकि हमें कितना हो 7/। अब आप देखेंगे 5 चौका 20 7 गया 13 13/5 है 13/5 उल्टा होके होगा 5/13 तो 5 ऊपर चला गया नीचे और एक में से 5/13 को घटाएंगे तो 8/13 इस ब्रैकेट की वैल्यू हम आगे हम देखेंगे। सब में पहले होता है ऑफ मतलब होता है ट्राई करना, तो आप देखेंगे 4 दूनी 8 और एक 9/4 है 9/4 है 9/4 लिख सकते हैं। तो आप बताओ 3 का 3 बार और 2 से 2 बार तो क्या ये 3/2 हमारे पास इस आप देखेंगे 3 से ये 9 कटेगा 3 बार और 2 से 4 कटेगा 2 बार तो इसकी वैल्यू हमारे 3/2 आ गई है और 3/2 से भाग है भाग को गुना कर दूं 2/2 उल्टा होके क्या बन जाएगा 2/3 डिवाइड अगर किसी उल्टा करके ट्राई भी कर सकते और ये बाहर था ऑन माइनस का साइन है और यहाँ पर आप देखेंगे 4 और 3 7 है और नीचे का क्यूब को ऐड करेंगे 90 पर। अब इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों आप देखें 8 दूना 16 16 से ये 16 कट गया 5 बार तो यहाँ तो आ गया है 5/13 5/13 माइनस 7 से ही कट रहा है 13 बार 1/13 तो आप देखेंगे जाएंगे 4/13 का ऑप्शन आंसर हो। तो जिन भी 25 को अपनी बार बार रिवाइज फायदा तब आप वीडियो और खुद क्वेश्चन की 20% के को कोई वस्तु 20% है 1/5 लॉस का मतलब 5 रुपए का लॉस हो 5 रुपए को 4 रुपए में। फिर कह रहा है कि 12.5% के 12.5% 1/8 1/8 प्रॉफिट का मतलब है 8 रुपए 1 रुपए है वो किस फिर बोल रहा है 8% 8% को 25 8/100 करेंगे ना 4 से कट
2/25, 2/25 का मतलब 25 का लॉस। अब वो कह रहा है यदि डी है तो ए और सी को, दोस्तों पहले अगर डालें बैंक वाले नंबर 8 आएगा, यहाँ 25, यहाँ पर 9, और इन दोनों में इसके पास वाला नंबर। अब दोस्तों कॉमन है चारों में तो काट भी सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 4 4 और 4 से कटिए। अगर सब में कुछ कॉमन है तो हम काट देते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे 5 दूना 10, 10 को 25 से ट्राई करेंगे, आ गया 2, हमारे पास एक, 25 गुना 8 करेंगे, 25 गुना 9 करेंगे, और 23 गुना 9 करेंगे। हमारे पास चारों की रेट है, डी ए इतने है, इसका मतलब 207 की वैल्यू 48। तो ए और सी को हुई लॉस का अंतर बताओ। अब आप मुझे बताओ ए को कितने का लॉस हुआ है, या ए का लॉस हुआ, तो लॉस हुआ है 18 का। तो इन दोनों का डिफरेंस हमसे पूछा, इनका 32 30 चाह रहा है इन। दोस्तों वैल्यू हमारे पास है, अगर 207 की वैल्यू 41 की वैल्यू हो गई, और 32 की वैल्यू हमें चाहिए ना 32। दोस्तों यहां आप देखें थोड़ा सा इसको हम, क्या 9 गुना 18 29, हम 9 गुना 23, 7 को मैंने 23 ताकि काटने में काटते हैं एक बार। अब ये बचा 18, 18 में भाग नहीं जा रहा, और ये हो गया 8, 8 बार 9 से इसे काटेंगे, 9 1, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 एक, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं 1.430। लेकिन हम केवल यूनिट डिजिट। चलो बढ़ते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप बात समझ। अगला क्वेश्चन है पाइप एक और 20 आवर्स में, जबकि 40 आवर्स में खाली कर। हमारा पहला स्टेप का एलसीएम आ गया 2, डिवाइड करेंगे इसे बार, डिवाइड करेंगे इसे बार, डिवाइड करेंगे इसे, ये दो स्टेप बोल रहे हैं। तो पाइप एक साथ खोल जाते हैं, आप बताओ तीनों जाके 25 रह गए तो, लेकिन 10 घंटे बाद पाइप सी बंद कर दिया, 10 घंटे बाद किया है। आप बताओ 190 लीटर आ गए हो, 40 में से 190 आ गया तो अभी भी कितना बचा हुआ है, 50 लीटर, 50 लीटर अभी भी बचा हुआ है। करेक्ट टंकी। अब अगर हमने बंद कर दिया और बी बचा, और ए और बी में 25 लीटर पानी भर रहे हैं, और भरना है 50 लीटर। आप बताओ आपसे 50 लीटर 2 घंटे, ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। एक पॉइंट पे चार का एंगल है टेंजेंट अपॉन, हमने आर बनाई, और एक पॉइंट का टेंजेंट है, इसका टेन का 4 है। आप सबको पता है टेन लंब बटा आधार होता है, वैल्यू अगर ध्यान रखना एक रेट। अब वो कह रहा है आर की ओर 560 पर चार का एंगल टेंजेंट 4/3 हो जाती है। वो कह रहा है कि यहां से 560 मीटर, मान लो हम 560 मीटर 500, और वो कह रहा है कि यहां से जो वो 4/3 था, यहां से यहां, ध्यान रखना दोस्तों चार वैल्यू, चार वैल्यू, चार वैल्यू जो
था, ये 4 था, यहाँ पर ये 4 है और की वो बात कर रहा था मैं। यहाँ से tan फंक्शन एक पॉइंट मीनार के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है, उसका tan थीटा का मान था अपॉन 4 प्लस 3। फिर उसने बोला, अरे ये क्या, हाँ, उसने बोला कि मीनार की ओर 560 और यहाँ से जो बन रहा है एल का 4 अपॉन क्या। अब आप बताओ, एक ही साइड की लंबाई अलग है, तो 3 4 को सेम क्या करेंगे, 4 से 4 को ट्राई करेंगे, पता है हम मल्टीप्लाई को करते हैं, वाले को 4 से मल्टीप्लाई और इस पर्पल वाले को, तभी तो देखो अगर आप निकालेंगे तो वापस से आप उसको आप देख सकते हैं, ये भी 12 हो गया, 12 हो गया, पूरे की लंबाई अगर 12 है, अब मैं अगर इस पूरे की लंबाई 12 है यहां से लेके और इस पूरे की लंबाई 16 है, अगर 16 में से 7 की वैल्यू 561 की वैल्यू हमारे पास आ गई 80, आर की लंबाई पूछी, 80 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 8 900, ऑप्शन नंबर उम्मीद कर रहा हूं कि आप बात समझ पाए हैं। तो बढ़ते हैं, यदि a प्लस का रेशो a प्लस बी 27 रखी है, तो 1/1/b 1/, तो पहली बात तो अगर वो रेशो पूछ रहा है तो मुझे इस ये वैल्यू मेरे पास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप काम में लेके कर सकते हैं ना, काम में अगर नहीं होगा तो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे मैं आपको बता, आप मुझे बताओ, तो अगर मैं जोड़ टोटल 18 और जब मैं ऐड कर रहा हूँ बार आएगा, बार आएगा, बार आएगा, आप मुझे अगर ये 2 बार में मिला के 18 है, क्या ये एक बार में मिला, अब आप मुझे बताओ एक क्वेश्चन, आप बताओ ये ताकि 9 साथ है, वैल्यू हमारे पास, तो अगर हमारे पास आगे में आ गई है, तो आप सी की बताओ बी का मान कितना है, तो बी, आप बताओ ए और सी का मान कितना था, 5, ए और सी का मान 5 था, उसमें से दोस्तों जो ताकि यहाँ 1/1/1 फ्रैक्शन हटाने के लिए आप इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से कट 4 3, आप देख सकते, अगर करना होता तो आप बताओ, यहाँ ए आई थी जब 27, तो अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए था, राइस करने क्या करूंगा, सारी वैल्यू, और आपको पता है यहाँ नीचे, अगला क्वेश्चन हमारे ऐसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप सब जानते होंगे क्या होता है, वर्टेक्स सर्कल की सरकम, वो कह रहा है कि सर्कल पी आर्क से 4 गुना है, का 4 गुना मतलब क्या है, और एंगल एस क्यू का 3 गुना है, एस क्यू का 3 गुना है मतलब, तो वो हमसे पूछ एंगल एस और आर के मापों का योग बताओ, एस और आर इनका सम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट
180। तो आप मुझे बताओ 4 थीटा और थीटा मिला के हो गया 5 थीटा। अगर 5 थीटा की वैल्यू सिमिलरली अल्फा और 3 अल्फा मिला के 4 अल्फा हो, और अल्फा की वैल्यू हमसे इन दोनों का सम पूछा है, क्या आप निकाल चुके हैं। और अल्फा का 3 गुना इसका योग पूछ 17। ऑप्शन कि एक काम को 70 और 91, 77 में ऐसा लिख सकते हैं, 91 91 7 गुना। यदि उन 7 दिन साथ काम किया, हमारा फर्स्ट स्टेज है एल। आप देखेंगे 7 गुना 11 गुना सेकंड डिवाइड करना, 7 और 11 कट जाएंगे, 7 और 13 कट जाएंगे 20। वो कह रहे हैं यदि उन 7 दिन साथ में काम, 7 दिन में, तो काम का भाग बचे। आप मुझे एक बात बताओ, क्या उन्होंने इतना काम कर लिया इतने में से? अगर मैं आपसे पूछूं काम किया है जो, आप बोलेंगे 7 गुना इतने में से इतना काम कर लिया, तो आप देखेंगे बटा 100 काम उन्होंने कर लिया, लेकिन बचा कितना। तो अगर मैं आता हूं तो 119 बटा 100 ऑप्शन। अगर मैं कर लिया, बचा कितना। एक व्यक्ति एक कार से पर आर कम, यह डिस्टेंस ट्रेवल करने में 40 मिनट अधिक लगता है, और यदि उस पर आर अधिक होती तो उसे 15 मिनट लगते। और देखो दोस्तों, बात आपसे पता होनी चाहिए, कभी भी अगर दो इक्वल डिस्टेंस हम वी चाल से ट्रेवल कर रहे हैं और उनमें लगे, तो हम इस 1v2 1 - टाइम का, आई होप कि आपको ये बात पता हो, को नहीं पता वो आज सीख। वो इक्वल, ये बेसिक आया हुआ फॉर्मूला नहीं है, पर फॉर्मूले के दो इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग सालों को ऊपर गुणा करेंगे, अंतर लिखेंगे, और जो टाइम का अंतर है उससे मल्टीप्लाई। तो यहां पर आप देखिए, वो कह रहा है कि मैं उसकी चाल मान लेता हूं एक्स है, एक्स मैं ये मान लेता हूं। तो दोस्तों वो कह रहे हैं कि अगर चाल 8 किलोमीटर कम होती, का मतलब पहले उसकी चाल थी x, अब उसने चाल कितनी 8, तो ये x - 8 हो गई। ये कहा था कि यहाँ पर नीचे का डिफरेंस 8 किलोमीटर इनटू टाइम का डिफरेंस करेंगे, टाइम कितना, और 30 मिनट को हम घंटा, किलोमीटर पर आवर में है तो हम इसको आवर्स में चेंज। तो हमारा जो फॉर्मूला बराबर, पहले उसकी चाल थी v x, अब चाल 8 कम कर दी, का डिफरेंस 8 का और टाइम का डिफरेंस। अब वो वापस से क्या बोल रहा है, अगर उसकी अधिक होती, क्या मतलब ये उसकी 15 कम लगते, 15 मिनट का। दोस्तों यहाँ आप देखें 4 से बार से कटेगा, x से x गए तो इधर भेजेंगे माइनस
बराबर को ऊपर भेजेंगे तो आप देखेंगे इधर आएगा बराबर हमारा 36। हमने जो मानी थी x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। डिस्टेंस निकालने की हम अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप इस x की वैल्यू इस आपको चेक करा देता हूं, वैसे जरूरत थी नहीं, एक ही 36 अगर मैं रखता हूं 36 में 8 जाएंगे अपॉन इंटू 4 से कटे 7 बार 4 से कटे 2 दूनी 4 4 से कटे 9 7। चलो बढ़ते हैं। एक कोन का कर्व सरफेस, कोन का कर्व सरफेस का फॉर्मूला होता है पाई आर। हमें फिर बोल रहा है इसके आधार की रेट आर का मान हमें दे रखा है 12। देखो पाई आर का मान दे रखा है 12 एल और इस वैल्यू हमें 150। तो पूछ रहे क्या होगा दोस्तों, आप देख सकते पाई से पाई कट गई 12 से कट गई बार। अगर हमारे पास स्लैंट हाइट हमारी रेडियस 12 है तो आप बताओ क्या 5 12 13। तो हमसे कौन का वॉल्यूम पूछा गया है, कौन का वॉल्यूम पाई 3 पाई आर स्क्वायर 12 का इंटू एच। हाइट कितने निकाली है 4 बार 5 चौका 20 12 से गुना 200। ऑप्शन पढ़ते हैं ए का 50%, एक संख्या ए है का 50% ऐड करने पर 25% बढ़ जाता है तो नंबर ए और बी आसान सा आप बताओ। वो कह रहा है कि परसेंट तो वो बी 25% बढ़ गया, इसका मतलब का 25% जो बराबर है। तो आप बताओ ए और बी का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा 25 कर जाएगा, 2 बार 1 बार तो 1 रेशो। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रिग्नोमेट्री का। दोस्तों यहां से tan थीटा की वैल्यू 21 आ जाएगा। अगर मैं इसे थीटा मानूं तो tan थीटा होता है लंब बटा आधा और बी 22। क्या आप पाइथागोरस, तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल तैयार हो गया है दोस्तों। 1 प्लस साइन थीटा होता है 29 परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज लंब बटा कर्ण माइनस कॉस थीटा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की तरफ आ जाएगा रेशियो 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्लस कॉस। दोस्तों आप यहां देखेंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन काटली करते बताएंगे तो माइनस का देखो, ये तो माइनस का 20 और यहां आप देखेंगे आएगा तो एलसीएम पर भी 20 कट जाएगा। 29 में से क्या ऊपर आएगा कट के 14/15 ऑप्शन नंबर। आई होप कि आप बात समझ। अगला क्वेश्चन देखिए इन्होंने पूछा यदि वाई और बराबर ये व्हाट इज द, दोस्तों एक काम करो आप बताओ इसका एलसीएम बाई जेड आएगा क्या। तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई सौ। सर अगर आप देखेंगे सर एलसीएम वाई तो ऊपर की तरफ यहां बचेगा वाई जेड, यहां बचेगा जेड एक्स। दोस्तों एक्स वाई जेड यहां भी है और एक्स वाई यहां पर भी है तो एक्स वाई जेड कॉमन ले लूंगा
के अलावा ऊपर देखो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। क्या ये प्लस वाई फुल का फॉर्मूला ये तो था, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz। और नीचे की तरफ दोनों में क्या बचा हुआ? अच्छा, ये x प्लस वाई प्लस मान हमें दे, तो अगर मैं जोड़ूंगा 10 का रूट 3 माइनस का रूट 3 तो कट गया, 2 और 2 4 और 1 5, 5 का ऊपर की तरफ तो आ गया 25। ऑप्शन में देखो 25 भी, और कुछ होगा भी नहीं क्योंकि कटने के लिए 5 का मल्टीपल कुछ होता है, ये तो आएंगे भी नहीं। पर मैं आपको बता देता हूँ एक्स वाई जेड क्या होना। आप बताओ इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस रूट को 2 माइनस रूट मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, और एक को एक से कैसे आया भाई ये? और ये a माइनस, मैं इनको दो का स्क्वायर 4 माइनस रूट, और एक को आप एक से ऐसे भी 20। इन्होंने पूछा है कि इसको 33 डिवाइड किया जाता है रिमाइंडर के। दोस्तों देखो, दो पावर सेम ओड है, कभी भी पावर अगर ओड होती तो बीच प्लस का साइन होता है, पर 29 ये वाला जो पूरा नंबर है, नंबर 29 प्लस 66 से, और अगर किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं 33 से, तो वैसे ही कर सकते हैं, फैक्टर है। तो अगर डिवाइड कर सकते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अगर किसी तो पूरा 15 को मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो अगर मैं पूछूं रिमाइंडर क्या है, कॉन्सेप्ट है देखो, हम इसकी डिटेल्स में जा सकते हैं। 40 मिनट 25 क्वेश्चन कराना है, तो इतना डिटेल में जाएंगे फिर तो क्वेश्चन हो ही। स्टडी का एक एवरेज है, कुल भी 120 का एवरेज। आप बताओ मुझे 120 रन का एवरेज पढ़ने का मतलब अपनी सारी पारियों के लिए एक्स्ट्रा, तो आप बताओ 16 पारियों के लिए रन एक्स्ट्रा का मतलब 16 गुना 6 ही बनाए हैं। 196 का है का मतलब पहले उसका जो एवरेज था ओल्ड एवरेज, वो उसका रहा होगा। अगर वो बोल रहा है कि पारियों में पारियों के लिए एक्स्ट्रा बटोरे 96, तो बचे कितने? पहले उसने पुराना एवरेज नया पूछा है, तो आप बताओ नया एवरेज कितना बढ़ गया था 24 में, अगर ओल्ड एवरेज। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ, देखो दोस्तों, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर हो या सेक स्क्वायर इन कोसेक स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में करेक्शन नहीं, ये दोनों आप साइन और कॉस में बदल, और टाइम बचेगा अगर लास्ट में तो आपको बता भी दूंगा। तो ये प्लस हो जाए मल्टीप्लाई, तो आप बताओ जब मैं इसका करूंगा रूट करूंगा तो सेक आएगा, सेक को मैंने 1 अपॉन कोसेक का रूट करेंगे, कोसेक आएगा, कोसेक को लिख 1 अपॉन। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप मुझे बताओ क्या 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस कोस स्क्वायर है, कॉस थीटा तो कॉमन, यहां बचेगा 1, और अब आप देखेंगे यहां पर 1 और साइन थीटा, यहां आप देखेंगे साइन थीटा आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, क्या बोलेंगे सेक स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, वो सेंटर वाले एक सर्कल का डायमीटर AB,
वो कह रहा है का सेंटर वो का डायमीटर है कि जीवा है कि ट्रपेजियम। वो कह रहा है एबीसी ट्रपेजियम ट्रपेजियम बनने के लिए क्या साइड का पैरेलल। तो वो कह रहा है कि यदि एंगल बी 40 डिग्री बता देते हैं तो एंगल एडी वाला एंगल करते हैं सवाल। एक पॉइंट जो सबको पता है, सर्कल के डायमीटर परिधि पर बना हुआ 90 डिग्री। तो आप मुझे बताओ इस ट्राइंगल का ये 90। अब आप मुझे बताएं क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज? और चक्रीय चतुर्भुज अपोजिट। तो आप मुझे बताओ अगर ये 50 है तो क्या ये वाला? दोस्तों ये लाइन इसके पैरेलल है। आप बताओ हेड बन रहा है, हेड बन रहा है तो ऑल्टरनेट। और अगर इस ट्राइंगल के दो एंगल का सम 170 आ गया, ट्राइंगल के फ्रेंड को किस प्रॉब्लम आए तो पीछे वापिस से आराम से आगे देखो। एक मोबाइल को या 2000 रुपए के बाद भुगतान की शर्त पर बेचा जाए तो किस ब्याज की दर? तो एक सवाल में दम। आप मुझे बताओ मोबाइल 2000 तो उसने बचे कितने? 2400 के बदले वो 40 रुपए का क्या हो गया, ब्याज हो गया। 40 रुपए का ब्याज जो है ब्याज ब्याज की दर हमेशा वार्षिक होती है। इसका मतलब अगर 24 का ब्याज इतना है, क्या 12 महीने का 1 साल का ब्याज? 1 साल का ब्याज हमने कितना दिया है, कितने डाल लो, 2 जीरो से 12 से 2 बार और 2 से 2 बार 20। अगर 40 रुपए का ब्याज 1 महीने का है तो साल में तो 480 का ब्याज लगेगा। 2400 रुपए पे 480। चतुर्भुज आरएस वो कह रहा है कि आर एम तो इस पर लंब है ये। वो कह रहा है कि आर एम जो वो इसके परपेंडिकुलर आर एम और पी एन भी आर एम और एन बोल रहा है, चलो एन कर देता हूँ। पी एन भी क्यू एस पर लंब है और आर एम यदि क्यू एस की लंबाई इस लंबाई हमें दे आर एम की लंबाई दे रखी है और पी एन तो इसका एरिया क्या होगा? अगर हमारे पास चतुर्भुज एक डायगोनल पर डाले गए तो एरिया होता है हाफ इन सम ऑफ परपेंडिकुलर इनटू डायगोनल। तो आप बताओ इन दोनों परपेंडिकुलर का सम 2 इनटू डायगोनल, डायगोनल कितना? 2 से 6 कटेगा 3 बार, 5 दिया 15। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर। एक शॉपकीपर निम्न 4 ऑफर्स वो दे रहा है, 4 स्कीम। तो किस मैक्सिमम? पहला है ऑफर सक्सेस। देखो दो डिस्काउंट के डिस्काउंट निकालना होता है, यूज कर माइनस। तो आप देखेंगे 22 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे 22 और माइनस 22 गुना 25 100। 25 से कटेगा 4 बार, 11/2 5.5, 5.5 को घटाएंगे तो 41। पहला वाला जो ऑफर है 41.5% का डिस्काउंट।
सेकंड बोल रहा है बाई 3 गेट 2। देखो बाकी के ऐसे ही हैं दोस्तों। बाई 3 का मतलब होता है कि टोटल 5 में से 2 का पैसा, तो यहाँ पर जो डिस्काउंट हो गया 5 का हो। यहाँ पर देखेंगे 9 में से 4 का पैसा 4/9, और 30 7 में से परसेंटेज में अगर हम देखें 2/5 को हम बोलेंगे 44.4/9 गुना। और इसे अगर आप डिवाइड, देखो डिस्काउंट पूछा है तो इन मैक्सिमम, अब ये 3/7 को चेक ना 100 करके चेक, आपको याद नहीं हो तो 7 का भाग देंगे 22, वो बचेगा 7 दूनी 14, ये तो 42 सबसे ज्यादा रहा है। लेकिन जो है वो ऑप्शन नंबर, तो ऐसा मत कर देना आप सी पे आ जाओ। ऑफर सी है, 2 ट्रेनें प्लस और 9 एक ही डायरेक्शन में, तेज गति वाली 40 है, गति वाली को 144 सेकेंड, गति वाले की। आप बताओ स्पीड बराबर होता है जब 2 ट्रेनें पार कर रही और ये 200 मीटर में चल, तो ये जो चाहिए वो तो मीटर पर सेकंड को पर आर में बदल। जैसे ही हम करेंगे 18 से कटेगा, 8 से कटेगा 25 बार, और 5 से कटेगा 5 बार, तो हमारे पास स्पीड आ गई है 5 किलो। और डायरेक्शन कैसी है, सेम है, डायरेक्शन माइनस का मतलब तेज वाली में से कम वाले की गति को घटाएंगे। तो आप बताओ अगर वाले की गति कम वाले की 40 में, आई होप कि आपको इतनी सी बात पता हो कि बराबर डिस्टेंस और रिलेटिव दो टंकी पानी की मात्रा का अनुपात ये है, यदि एक पानी की मात्रा में 30 पानी की मात्रा में है, ताकि देखो दोस्तों पहली टंकी पहली लीटर, वो कह रहा है कि मात्रा, और वो कह रहा है कि 20 मात्रा में परसेंट बढ़ाएं मुझे, ताकि दो मात्रा बराबर हो जाए। आप यहाँ 5 से और 26 को गुना करेंगे 56, 156/100 का मतलब है 156%। तो 156% का, अगर आप 10% बढ़ाएंगे 1 अभाज्य गुण। देखो सबसे पहले देखो 9 कॉमन नजर आ रहा है, 7 और 2 9 में, अगर इसमें से 9 दूनी 18, 9 30 17, 9 एकम 9, और ये जीरो को हटा के मैंने 10 कर दिया, 10 का मतलब मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ। सबसे पहले इस 10 को हटा के मैंने 9 निकाल के मैंने, अच्छा इनमें चल रहा है देखो, अगर मैं निकालूंगा 7 आई, ओके। तो कुल मिला के अगर ये देख, तो यहाँ पर देखो 9 गुना 3 गुना 77 गुना, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूं, प्राइम नंबर कौन, प्राइम नंबर 1 तो 77 का मतलब हो गया 7 गुना 11, 3 और 9 का मतलब हो गया 3 गुना 3। प्राइम फैक्टर का मतलब होता है कितना प्राइम नंबर। देखो 9 में 2 थे, एक येरा 1 2 4 5 7 हमारा, मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 77 को 7 गुना 4 गुना, सब प्राइम नंबर। ओके जी, अब आ गए हैं डीआई के क्वेश्चन। पाई चार्ट में सभी
छात्र थे। फुटबॉल वाले कौन से? व्हाइट, व्हाइट वाले कितने परसेंट? 30% या 10%? तो 30 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। आप केवल इतना करूंगा आरती या इकाई का अंक 4 केवल, बाकी आप। अगला क्वेश्चन, पाई चार्ट में फुटबॉल और बास्केट पसंद करने वाले की, फुटबॉल और बास्केटबॉल ये रहा, बास्केट इनमें अंतर 12%। पाई चार्ट में अगर इसको छात्रों की, तो हॉकी ज्यादा, क्रिकेट छात्र पसंद करते हैं, हॉकी से ज्यादा क्रिकेट। हॉकी रहा वाला हो गया, और क्रिकेट 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 ये वाला 8, और इसके 44 के भी 36%। आप बताओ 1%, 36% की वैल्यू ऑप्शन नंबर। तो इसी के साथ दोस्तों आज की का करते हैं, देंगे कि नए तरीके। आज के लिए थैंक यू।